एक नगर में एक विधवा महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। तब बेटे की शादी के बाद पहला सावन आने वाला था, तो नई बहू का मन हुआ कि मैं भी सावन मास में स्नान, व्रत और पूजन करूं। तो उसने अपने मन की बात अपनी सास से कही। तो सास बोली कि बहू, अभी तेरी उम्र पूजा पाठ स्नान करने की नहीं है, और अगर तू पूरे सावन मास का स्नान व्रत पूजन करेगी तो घर का गाय भैंसों का काम कौन करेगा। सास ने इनकार कर दिया। बहू उस दिन उदास हो गई। उस दिन उसने भोजन भी नहीं खाया। जब सावन मास का पहला दिन था, उस दिन रोज की तरह बहू कुएं पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि गांव की 7 सहेलियां पूजा की थाली लेकर महादेव जी के मंदिर में पूजा करने जा रही थी। उस दिन बहू उदास थी, तो सातों सहेलियों ने बहू से पूछा कि भाभी, आज आप उदास क्यों हो। तो बहू ने उनको अपने मन की बात बता दी। तो सातों सहेलियां बोली कि भाभी, आप उदास क्यों होते हो, आप रोज पानी भरने तो आते ही हो, आप हमारे साथ पूजा कर लिया करो। तो भाभी बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा का सामान ही नहीं है। तो सभी सखियां बोली कि भाभी, आप हम सबकी थाली में से पूजा का सामान लेकर पूजा कर लेना। अब भाभी ऐसा ही करने लगी। इस बात की जानकारी सास को नहीं लगी। इस तरह सावन मास पूरा बीत गया। तब सावन मास की पूर्णिमा को बहू ने सोचा कि मैंने पूरे सावन मास में भगवान महादेव जी और माता पार्वती को कुछ भी अर्पित नहीं किया। उसके पास रुपये पैसे तो थे नहीं, तो उसने अपने नाक की सोने की नथ भगवान महादेव जी को अर्पित कर दी। घर आकर बहू सोचने लगी कि अगर सासू माँ नथ के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी, कि तभी सास की नजर बहू के ऊपर गई। सास ने बहू से नथ के बारे में पूछा तो बहू अनजान बनते हुए बोली कि सासू माँ, अभी कुछ देर पहले तो नथ नाक में ही थी, अब न जाने कहाँ गिर गई। तब सास ने पूछा कि बता, तू कहाँ कहाँ गई थी। तो बहू बोली कि सासू माँ, सुबह जब मैं पानी भरने कुएं पर गई थी तब तो नथ नाक में ही थी। मुझे लगता है कि जब मैं छत पर उपले बना रही थी तो शायद नथ वहीं गिर गई होगी। अब सास और बहू उपलों में नथ देखने लगी। वहां 10 उपले थे, तो सभी में से सोने की नथ निकली। यह देख सास अपनी बहू से बोली कि बहू, तेरी तो एक नथ गुम हुई थी, लेकिन यहाँ तो 10 सोने की नथ मिली है, बता ये सब क्या है। तो बहू ने डरते डरते पूरी सच्चाई बता दी। तब सास को सावन मास की महिमा का पता चला, तो वो बोली कि बहू, अगले साल जब सावन का महीना आएगा तो मैं भी तेरे साथ सावन मास का स्नान, व्रत और पूजन करूंगी। साल भर बाद जब सावन का महीना आया तो दोनों सासू बहू ने सावन मास का स्नान, व्रत, पूजन और दान पुण्य किया, जिसके फल से बहू को 2 सुंदर पुत्र हुए। बुढ़िया के बेटे को अच्छी नौकरी मिली और खुद बुढ़िया को मरने के बाद शिवलोक का वास मिला। बोलिए हर हर महादेव।